हेलो बच्चों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे कक्षा 10 के नन हिंदी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। हालांकि ये जो सीरीज है आपका 250 प्रश्न का है, तो ये हमारा पहला सीरीज है। अब बताइएगा ये सवाल आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप कितना में से कितना सही सवालों का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, वंशीधर श्रीवास्तव की रचना है ए विक्रमशिला, बी बाल गोविंद भगत, सी कर्मवीर या फिर डी अशोक का शस्त्र त्याग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, अशोक का शस्त्र त्याग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2 नंबर में क्या कहता है कि पद्मा कौन थी। आपको याद होगा अशोक का शस्त्र त्याग में दो जो है कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण था। पहला था आपका पद्मा, दूसरा अशोक, है ना। तो ये जो कौन थी, मगध की राजकुमारी, कलिंग की राजकुमारी, विदेह की राजकुमारी या चित्तौड़ की राजधानी। देखिए मगध और कलिंग के बीच क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। उसमें जो है मगध की ओर से अशोक अशोक राजा थे, और जबकि कलिंग की तरफ से जो रानी के रूप में उभर आई थी वो पद्मा थी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलिंग की राजकुमारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि अशोक को तलवार फेंकने का आदेश दिया, है ना। मतलब सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया। तो देखिए जैसे स्त्री का सेना देखा अशोक ने, तो उन्होंने क्या किया, अशोक ने ही कहा कि अ, सब तलवार क्या कर दें, फेंक दें। तो ये बात किसने कही थी, अशोक ने कही थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ए में अशोक, बी में बदमानी, सी लक्ष्मीबाई या डी सेनापति। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अशोक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, गौर से देखिए। कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकली, ए पुरुषों की, बी स्त्रियों की, सी यज्ञों की या डी किन्नरों की। तो सेना किसकी निकली थी, स्त्रियों की, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है, अशोक का शस्त्र त्याग के शीर्षक का मूल उद्देश्य क्या था, हिंसा परमोधर्म या बी शांति का पक्षधर या फिर सी दोनों या डी सभी गलत है। तो देखिए हिंसा का परमोधर्म मतलब हिंसा को क्या करना है, खत्म करना है, अहिंसा की नीति चलना है। शांति के पक्षधर भी थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है, कलिंग महाराज की कन्या कौन थी। कलिंग महाराज के जो कन्या थे वो कौन थी, ए पद्मा, बी रेखा, सी जया या डी सभी। तो इसका जो नाम था वो पद्मा थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक का एकांकी कुल कितने, मतलब उसमें जो है कुल कितने मुख्य पात्र हैं। तो इसके जो मुख्य पात्र थे लगभग कितने थे, 4 थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है, अशोक का शस्त्र त्याग में किसी युद्ध का वर्णन है, मतलब किस युद्ध का वर्णन है। तो यहाँ पे जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है, यानी ए में स्वतंत्रता, बी ब्रिटिश, अस्सी में कलिंग या फिर डी में प्राचीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलिंग युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9, पद्मा किसका बदला लेना चाहती है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं इसका जवाब, है ना। ए अपने भाई का, बी अपने पति का, सी अपने पिता का या डी अपने पुत्र का। तो वो जो बदला लेना चाहते थे अपने पिता का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कहता है, अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक मार्मिक विकास विकास करती है। ये जो कौन सा करती है आपका, जो ये कहता अहिंसा के विकास में, ए अशोक का शस्त्र त्याग, बी हौसले की उड़ान, सी झांसी की रानी या डी दीनबंधु निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जहां अशोक का शस्त्र त्याग। क्या हो जाएगा, अशोक का शस्त्र त्याग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना हो जाएगा, है ना। सवाल नंबर आपका 11 क्या कहता है, अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विधा है, ए रेखा चित्र, बी कहानी, सी एकांकी या डी आपका नाटक। तो ये क्या आपका था, एकांकी था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है कि सम्राट अशोक किसके सामने तलवार फेंक देते हैं, ए कलिंग महाराज के साथ, है ना, या कलिंग के सेनापति, या सी पद्मा या डी किसी के सामने नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, पद्मा के सामने, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों फेंक दिया था, क्योंकि वो स्त्री की सेना थी, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16 क्या कहता है, जिसने तुम्हारे पिता, भाई और पुत्र को पति की हत्या की ही, ये जो कथन कहा था किसने कहा था, ये जो कथन कहा था वह तुम्हारे सामने खड़ी है, ये जो कथन कहा था वो किसने कहा था, है ना। ये कथन किसने कहा था, पद्मा ने कहा था। किसने कहा था, पद्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर
17 में क्या कहता है, अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? ए जैन धर्म, बी ईसाई धर्म, या सी बौद्ध धर्म, या डी फारसी धर्म। बताइए किस धर्म का उन्होंने क्या किया था, स्वीकार किया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18 क्या कहता है, अशोक कहाँ का सम्राट थे? अशोक कहाँ के सम्राट थे? ए मगध, बी कलिंग, सी अवध, या फिर आपका यहाँ पे देखिए कितना है आपका जो है डी में है आपका कौशल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि मगध के वो राजा थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 19 क्या कहता है, कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो कलिंग का युद्ध जो है कितने वर्षों तक चला? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ए 3, बी 4, या सी 5, या डी 6। तो ये 4 वर्षों तक चला, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या कहता है, घोड़ी पर पद्मा को देखकर किसने शस्त्र को फेंका? मतलब जैसे वहां पे यहाँ पे घोड़ी होगा, है ना, घोड़ा होना चाहिए। घोड़े पर जो देखा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, घोड़े पर जो देखा तो किसने क्या किया, शस्त्र को फेंका? ए कलिंग के महाराज, बी मगध के सेनापति, सी अशोक, या डी पद्मा। तो ये घोड़ा जैसे पद्मा को देखा तो किसने फेंक दिया? अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या कहता है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध है, किसकी निबंध है आपको बताना है ना। ईर्ष्या जो है तू ना गई मेरे मन से, ये जो निबंध है वो ये किसका है आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, है ना। आप ये भी बताइए कि इसका क्या हो जाएगा, है ना, इसका जो आंसर वो क्या होगा, है ना, इसका जो आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। इसमें आपका जो है ना, इसके लिए आपको क्या करते हैं, कुछ टाइम आपको देते हैं, है ना, इसके लिए आपको कुछ टाइम आपको देते हैं कि आपको जिसको भी पता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है लेखक क्या है आपका, दिनकर है। क्या है आपका? दिनकर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 22 क्या कहता है, अनोखा वरदान क्या है? ए ईर्ष्या, बी चिंता, सी निंदा, या डी प्रशंसा। तो अनोखा वरदान क्या है? ईर्ष्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 23, ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया? चिंता को, बी गुणगान को, या निंदा को, या फिर किसी को नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निंदा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 24 क्या कहता है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ बंगाल में, ए बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार में, या डी दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या कहता है, वकील साहब क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि ए बीमारी बस, ईर्ष्यालु बस, या सी गरीब से, या डी पैसे की तंगी से। तो ये जो ईर्ष्यालु बस सुखी नहीं थे वकील साहब, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल, वकील साहब थे, ए ईर्ष्यालु, बी परोपकारी, या सी उदासीन, या डी राजनीतिक। तो ईर्ष्या क्या थे? वकील साहब ईर्ष्यालु थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 27 क्या कहता है, निंदा किसकी की जाती है? बुराई करने वालों की, भलाई करने वालों की, निंदा करने वालों की, या किसी की नहीं। तो निंदा जब भी होती है भलाई करने वालों की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये किसका कहना है? ये आपका नित्य का कहना है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 28, भलाई करने वालों की निंदा होती है, ये किन की मतलब उगती है, मतलब ये जो वाक्य है ये किन की है? दिनकर की, ईश्वर की, नीते की, या फिर नेपोलियन की। ये आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा आपका भलाई करने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार इसको सस्पेंशन है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 29 क्या कहता है, नीति बाजार की मक्खियों को किसे कहा गया? नींद को, प्रशंसा को, चिंतक को, या फिर किसी को नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? नींद को कहा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 30 क्या कहता है, ईर्ष्यालु सबसे पहले किसे जलाती है? ए जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, या जिसके पति उसका जन्म होता है, या ये और बी, मतलब ए और बी दोनों, है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 31 क्या कहता है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के वकील साहब क्या थे? तो वकील साहब ए डॉक्टर, बी शिक्षक, सी बीमा एजेंट, या फिर डी सेना। तो वो क्या थे? डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 32 क्या कहता है, कौन चिता के समान है? ए निंदा, बी ईर्ष्या, या सी चिंता, या डी गरीब। तो ये क्या हो जाएगा? चिंता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर कितना? 33 कबीर थे, क्या थे? सगुणवादी, बी निर्गुणवादी, या फिर बहुलवादी, या सामंतवादी। तो ये जो कबीर थे वो क्या थे? निर्गुणवादी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 34 क्या कहता है, कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ माना?
ए मंदिर में, बी मस्जिद में, या सी पाठ पूजा में, या डी हृदय में। तो उन्होंने माना क्या, हृदय में माना कबीर ने ईश्वर का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 35 क्या कहता है। आखिर देखी की बात किसने कही, ये ईश्वर ने, बी कबीर ने, या सी भक्त ने, या डी कोई नहीं। तो ये जो बात कहा था ये कबीर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 36 क्या कहता है। कबीर ने विरोध किया, ये ईश्वर का, भी लोगों का, सी बाह्य डंबरों का, या आत्मा का। तो उन्होंने जो विरोध किया किसका, बाह्य डंबरों का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 37 क्या कहता है। कबीर क्या थे, ये संत, बी भक्त, सी झूठा, या डी बेईमान। तो वो क्या थे, संत थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना आपका, सवाल नंबर 38 क्या कहता है। कबीरदास किस स्वभाव के थे, ये अक्खर, भी क्रूर, या सी निंदक, या डी चाटुकार। वो क्या थे, अक्खर थे, जो मन में आता वो अपने अनुसार बोल देते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 39 क्या कहता है। कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये अज्ञान, और देखिए अपनी अज्ञानता से, मूर्खता से, या फिर सी दोनों ही सही, या डी सभी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप अगर किसी चीज़ को पहचानेंगे तो आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए, और होता है ना कि आपके पास बुद्धि भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि दोनों होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 40। कागज का अर्थ है पृथ्वी, कलम, सियाही, या फिर कागज। तो इसका क्या हो जाएगा, कागज का अर्थ है कागज हो जाएगा, है ना, यहाँ कागज होना चाहिए था, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 41। भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको पता है तो आपको इसका बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गोपाल सिंह नेपाली, अरुण कमल, या बिहारी, या फिर डी कबीरदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, कबीरदास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 42। कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है, ए मानव सेवा, बी यज्ञ हवन, या व्रत उपवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, मानव सेवा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 43 क्या कहता है। कबीर के पद शीर्षक पाठ में साहित्य की विधा है ना। तो ये हमारा क्या है, ये आपका क्या है, आपका दोहा है। कबीर के पद जो है वो साहित्य की कौन सी विधा है आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, है ना। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है फटाफट बताइए। थोड़ा सा इसके लिए आप क्या क्या करते हैं, ऑप्शन देते हैं। ठीक है, कबीर के पद, यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा बोल देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 44 क्या कहता है। कबीर की भाषा कैसी थी, ये हिंदी, है ना। कबीर की जो भाषा थी वो कैसी थी आपका, ए हिंदी, या खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधि, या फिर डी साध कड़ी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साध कड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 45 में क्या आता है। इनमें से कौन सा निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी वाल्मीकि, या डी जयसी। बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, फटाफट बताइए, अगर आपको पता है आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जयसी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 46 क्या कहता है। कबीर के पद शीर्षक पाठ में किसकी रचना है, ए सूरदास, बी कबीरदास, सी निरुत्तम दास, या डी पुरुषोत्तम दास। तो ये जो पाठ की रचना है वो क्या है, किसकी है, कबीरदास की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 47। विक्रमशिला में कितने अध्यापक थे। तो विक्रमशिला में ए कितना, ए 500, बी 1000, या सी 1500, या डी 2000, यानी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना हो जाएगा आपका, सवाल नंबर 48। आचार्यों के विक्रम पुनः आचरण उनकी अखंड संपन्नता से अभिभूत होकर इस विद्यालय का नाम क्या रखा गया, महाविद्यालय, बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, या फिर सी आपका उच्च विद्यालय, या फिर डी मध्य विद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, विक्रमशिला, है ना, विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 39 क्या कहता है आपका, सॉरी 49 होगा। विक्रमशिला पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, ए एकांकी, बी निबंध, सी कहानी, या डी कविता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 50 क्या कहता है। विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान
कौन सुन रहा है? ए लेखक, बी अनुवादक, सी स्वयं विक्रमशिला या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? स्वयं विक्रमशिला। ठीक है, ये रहा आपका 50 प्रश्न। बताइएगा 50 में से आप कितना सही सवालों का जवाब दे पाए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।